हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ललित सर जीएस। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को आगे लेके चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल या फिर वर्धन वंश, जिसका काल माना जाता है 540 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। आइए शुरू करते हैं। पहला इसका जो प्रश्न है वो है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और उनकी राजधानियाँ: वर्धन, थानेश्वर, मोखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राजवंश है और उनके संस्थापक हैं। तो वर्धन, पुष्यभूति, मोखरी, ईशान वर्मा, वाकाटक, विंध्य शक्ति, मैत्रक, बटार्क। सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, हेनसांग। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापशील हुण हिरन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सही आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, सकलो उत्तरापतनाथ किसे कहा गया है? उसका सही आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? सही आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? सही आंसर ऑप्शन ए, शशांक। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासन पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाणभट्ट।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रयाग। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गौड़ नरेश शशांक। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट है, कवि बाणभट्ट निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेश्वर का। नेक्स्ट है, नागानंद का रचनाकार कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? सही आंसर ऑप्शन ए, कन्नौज व प्रयाग में। अगला प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सीयूकी की रचना। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वातापी या फिर बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लमी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी? सही आंसर है ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? सही आंसर ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वांग वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनसांग।
नेक्स्ट है हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए कन्नौज। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। सही आंसर ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिए। सही आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रचना है और उनके रचनाकार हैं। हर्षचरित कादंबरी ये लिखे थे बाणभट्ट ने। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये लिखे थे भर्तृहरि ने। सूर्य शतक ये लिखा था मयूर ने। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये हर्षवर्धन द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, अश्वसेना। अगले क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये कथन है ऑप्शन सी हेनसांग। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अगला क्वेश्चन है घाटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। सही आंसर ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। सही आंसर ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट है मोखरी शासकों की राजधानी थी। सही आंसर ऑप्शन बी कन्नौज। और आखिरी प्रश्न है सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हेनसांग। तो दोस्तों यहाँ पर वर्धन वंश की समाप्ति होती है और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। आपका सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।